फिर इसी के अंदर क्या क्या कवर्ड है देखिए, कवर्स कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन एफर्ट्स। ठीक है, तो कार्बन फुटप्रिंट हम लोग लास्ट क्लास में भी थोड़ा हम लोग ये सब कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस किए थे। फुटप्रिंट ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड या हार्मफुल गैसेस जो ग्रीन हाउस गैसेस होता है वो हम लोग ज़्यादा एमिट नहीं करें, है ना। ठीक है, तो कंज्यूमर्स इस पर भी ध्यान देते हैं। और आजकल तो क्या है कि ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं हो उस पर विशेषकर गवर्नमेंट भी, और देखिए मीटिंग भी हुआ है ना, क्या था, पेरिस वाला एक था ना मीटिंग, क्या तो नाम है उसका, कि पेरिस करके एक अच्छा मीटिंग है अभी। ठीक है, बाद में आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर हो रहा है कि उसको भी हम कितना अच्छा से रोक सके ये सब। फिर एक ग्रेटा थंडरबर्ग करके कुछ है ना, कहाँ की थी, जर्मनी की कहाँ की, जो इसके खिलाफ अभियान भी छेड़ी। ठीक है, छोटी ही उम्र में। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इवन बच्चों को सुन रहे हैं कि ये लोग क्लाइमेट के प्रति अवेयर हैं। ठीक है, तो वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव सब इसके अंदर आता है। देखिए एग्जांपल में है डिस्क्लोजर ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, कितना ग्रीन हाउस गैस हम लोग एमिट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं एनवायरनमेंट में, और रिन्यूएबल एनर्जी यूसेज, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी वाला सोर्सेज का हम लोग यूज़ करें। बोलते हैं ना सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वाटर एनर्जी, बोलते हैं ना ये सब, उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं ना। और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स, है ना, कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी को अपना संभाल के रखें। फिर देखिए सेकेंड नंबर पे नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स। तो अभी तो हम लोग बात किए एनवायरनमेंट का और सस्टेनेबिलिटी का। अब देखिए सेकेंड में नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स, ये क्या होता है, जिसको हम लोग पैसे में डायरेक्टली नाप नहीं सकते, जैसे एम्प्लॉय डाइवर्सिटी और इंक्लूजन स्टैटिस्टिक्स, कितना एम्प्लॉय डाइवर्स है हम लोग का, कितने मेल है, फीमेल है ना, लोकल है, बाहर वाले हैं। जैसे एमएनसी आप लोग सुने हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, है ना, तो वहाँ ज़्यादातर क्या होता है, लोग अलग अलग देश के भी तो होते हैं, है ना, होते हैं कि नहीं, उनका कल्चर क्या होता है, थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो उसके कारण हम लोग जब अपने रिपोर्ट में ये भी दर्शाते हैं तो उससे एक क्या होता है, पॉजिटिव आउटलुक बनता है ना पढ़ने वालों का, देखने वालों का, कि इस कंपनी में क्या है, अलग अलग समुदाय के लोग, मेल भी है, फीमेल भी है, ठीक है, देसी भी हैं, विदेशी भी हैं, तो सब मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस, कैसा हेल्थ और सेफ्टी परफॉर्मेंस है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर्स। तो आजकल हम लोग, आप लोग भी देखे होंगे कि कुछ खरीदते हैं तो रेटिंग का आता है ना मैसेज या लिंक आ जाता है ना कि रेट करिए हम लोग का प्रोडक्ट कैसा रहा। इवन रिचार्ज करते हैं हम लोग ऑनलाइन तो उसमें भी आता है कि आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस, बताइए, देखे हैं, यूज़ किए कोई, फीडबैक देते हैं ना हम लोग, है ना। फिर है देखिए इनोवेशन एंड R&D इन्वेस्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हम लोग कितना खर्च किए हैं, नयापन कितना लाए कंपनी में। कुछ दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले ही पेपर में, शायद या कुछ ही दिन वाला में पेपर में आया था, इंडिया में साउथ में ही एक कंपनी, इसमें क्या है, पूरा काम कौन कर रहे हैं, रोबोट्स कर रहे हैं। और शायद कल नहीं, परसों या नरसों वाला पेपर में था कि इंडिया की ही कंपनी टेस्ला जो है, टेस्ला है ना इलोन मस्क की कंपनी, उसको टक्कर देने वाला वो लोग क्या कर रहे हैं, रोबोट बना रहे हैं। और उन लोग का लक्ष्य कितना था, इतना लाख रोबोट बनाना है। ठीक है, तो इंडिया में भी देखिए क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, तभी ना इस लेवल पे विकास हो रहा है। तो पेपर में ही हम देखें अलग अलग लेवल का रोबोट्स, अलग अलग टाइप्स के रोबोट्स थे। ठीक है, एक थे पूरा ह्यूमन जैसे, इंडिया वाली कंपनी बना रही है, एक थे पूरे जैसे आदमी दिखते हैं उसके जैसा पूरा शेप और पैर हाथ सब, एक थे डॉग वाले, मतलब पूरा डॉग का आकार, है ना, 4 पैर जैसे। ठीक है, तो वो तो अलग अलग तरह के, कितना तो लिखे थे वो लोग, 5 तरह के या 13 तरह कुछ था ऐसे ही, इतना तरह के रोबोट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो घर का काम के लिए या इंडस्ट्री का यूज के लिए वो क्या हो जाएगा, आपका हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, क्या नहीं। फिर चाइना का भी हम देखें, पेपर में ही देखे, ये भी चाइना में कौन सा एक होटल है, उसका सीरीज ऑफ होटल्स है, चेन बोलते हैं ना, चेन ऑफ होटल्स, एक से ज्यादा जिसका होटल, चेन ऑफ होटल्स। तो उन लोग का जो हमको याद है 20 होटल, चाइना का बात कर रहे हैं, 20 होटल में सिर्फ रोबोट्स काम करते हैं, उनका जो होटल्स है सिर्फ रोबोट्स,
सारा चीज कौन कर रहे हैं? रोबोट संभाल रहे हैं, ठीक है। और इंडिया का भी ये हम देखे थे वीडियो में, मतलब टीवी में हम देख रहे थे, इंडिया का साउथ में ही एक फैक्ट्री है, जहां तक हमको याद है साउथ का ही, उस फैक्ट्री में मेजर काम जो करते हैं वो कौन करते हैं? रोबोट्स ही करते हैं। बस आदमी का क्या काम है? वो एक टेक्नीशियन, एक या दो, एक ही थे शायद जहां तक हमको याद है, वो आते हैं, वो बस देखते हैं कि सब रोबोट ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, और सॉफ्टवेयर अपडेट और उन लोगों को चार्ज करना, जैसा कुछ हल्का फुल्का इस तरह का हल्का फुल्का काम। बाकी सब काम कौन संभाल रहे हैं? रोबोट्स, ठीक है। और काम का जो ड्यूरेशन था, जहां तक हमको याद है, काम का भी जो ड्यूरेशन था नॉन स्टॉप शायद काम था, रुकता ही नहीं, काम चल रहा है, लगातार काम चल रहा है ना, रोबोट्स हैं, ठीक है। तो उस तरीके से काम भी चल रहा है। तो देखिए नया नया क्या हो रहा है? इनोवेशन हो रहा है, और इंडिया में भी हो रहा है, और बाहर का भी, जैसे आपको एग्जांपल दिए है ना। इंडिया भी हमारे एआई में, एआई का आपको पता है, इंडिया का अभी एआई अभी लॉन्च हुआ, नाम याद है किन्हीं को? इंडस नाम है शायद, जो हमको याद है, INDUS, आप सर्च करिएगा ऐप स्टोर पर, ठीक है, INDUS। देख रहे हैं शिवम, बताइए, तो इंडस ही है ना, हम तो डाउनलोड भी किए हैं, तो ये तो हम इससे किए दूसरे से, ठीक है। तो इंडिया का भी एआई है, आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। इंडस नाम है ना, INDUS, वही है ना शिवम, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर आउटलुक एंड स्ट्रैटेजिक प्लान है। फ्यूचर आउटलुक क्या हुआ? आगे का देखना और प्लान बनाना, ठीक है। तो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट देना, स्ट्रैटेजिक प्लान्स के लिए, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और मार्केट आउटलुक देना, ये हेल्प करता है स्टेक होल्डर्स को कंपनी का विजन और लॉन्ग टर्म गोल्स को समझने में। फिर CSR है, लीगल रिक्वायरमेंट के अलावा, जैसे आपको एग्जांपल दिया ना, टाटा कंपनी उससे भी ज्यादा बढ़ के जैसे खर्च कर रही है, दूसरी कंपनी भी ज्यादा खर्च करी। कुछ कंपनियां हैं इंडिया में जो रिक्वायरमेंट के ऊपर जाके भी करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि किसी का अपने जितना डोनेशन के लिए वो सोच के रखे थे, उससे ज्यादा भी किसी का जाके मदद कर देते हैं, उसी तरह कंपनी भी है ना, तो उसके बियॉन्ड जाके मदद करती है। फिर इंक्लूड्स देखिए इसमें क्या क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, फिलेंथ्रोपिक, परोपकार का एक्टिविटीज और पार्टनरशिप विद NGOs। फिर जेंडर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन है, जो हम आपको बताए कि दूसरे जेंडर भी है ना, कि फीमेल भी है, फीमेल्स भी है, तो उनको भी, और उनको लीडरशिप रोल में भी लाना। देखिए एग्जाम्पल में लिखा है, परसेंटेज ऑफ वुमेन इन सीनियर मैनेजमेंट डाइवर्सिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, मतलब लॉ के बियॉन्ड जाके, लॉ जैसे बोला है बस एक वुमेन होनी चाहिए, ये लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा भी अगर वो करें तो क्या, ये तो मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अपनी तरफ से प्रमोट कर रहे हैं, है ना। सप्लाई चेन एंड वेंडर प्रैक्टिसेस, सप्लाई चेन को हम बेटर करें, जिस तरह से हम सामान पहुंचाते हैं, मंगाते हैं अपना, ठीक है। तो एथिकल प्रैक्टिस हम अपनाते हैं, मतलब फेयर ट्रेड करते हैं, बेईमानी नहीं करते हैं, GST का चोरी या ऐसे ही जो सरकार से बच सके हम, टैक्स कम लगे या गलत हम प्रोडक्ट्स ना लें, लेबर स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखें अपना, और एंटी करप्शन मेजर्स को भी वो लोग चेक करती है। तो इससे भी क्या होता है, देखिए कंपनी, जैसे कोई आदमी हम लोग ज़्यादातर किसको पसंद करते हैं? बेईमान को नहीं ना, हम लोग क्या चाहते हैं, भले हम बेईमान हो पर मेरे साथ सब क्या हो, ईमानदार हो, है ना। एक लाइन भी बोला जाता है ना कि चोर भी चाहता है कि उसका साथी कौन हो, ईमानदार हो, है ना, ठीक है। तो कंपनी के केस में भी है, कंपनी भी अगर ईमानदारी से अपना काम करेगी, भले ही प्रॉफिट कम कमाए, पर क्या होगा, उसका नाम अच्छा होगा और लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे। जैसे व्यक्ति के साथ होता है, कोई व्यक्ति ईमानदार है तो आप उससे क्या होंगे, ज्यादा उसके साथ काम करना पसंद करेंगे, बजाय उसके जो बेईमान है पर प्रॉफिट आपको ज्यादा कमा के दे सकता है कि नहीं। एक एग्जाम्पल हम आपको रियल देते हैं। एक बार हम लोग जा रहे थे, ठीक है, तो एक जन क्या बोले कि चलो हम लोग